पूरा बताएंगे, सारे सवाल बताएंगे, जस्ट पूछते हैं कि किसको पता रहता है, उसके बाद बताना तो है ही, क्योंकि सबको थोड़ी पता होता है। सारे क्वेश्चन बताएंगे। पहले पूछते हैं कि किसको पहले से पता है। ठीक है, बाकी बताना तो सबको है ही। देखो बहुत ही आसान है, एकदम जबानी इसको बता सकते हो। कैसे? तो ये है x+y बराबर 5, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मसावात दिया हुआ है, किसका? खत मुस्तकीम का, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, x+y बराबर 5। ठीक है, तो कल वाले क्लास में बताया थे, जहां पे मकतूआ की बात हो, मकतू की बात हो, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का बनता है। x/x मकतू। ठीक है, इसको लिख लेना स्टार बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी मकतू की बात होगी तो ये बहुत ही काम आने वाला है इक्वेशन। ठीक है, y/y मकतू। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है इसको। तो यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से भाग देंगे, तो बराबर के बाद 1 आना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन में लिखा हुआ है, बराबर के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन 5 है बराबर के बाद, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम सिर्फ एक तरफ भाग नहीं दे सकते हैं। इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको जो काम करना है, जोड़ना है, घटाना है, अपने तरफ से आप कुछ भी जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरफ यानी राइट साइड भी जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड भी जोड़ेंगे। इस पूरे को लेफ्ट साइड बोलेंगे, इस पूरे को राइट साइड बोलेंगे। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं अपने तरफ से, अपने काम के लिए 5 से भाग दे रहे हैं दाहिने तरफ, तो हमको बाएं तरफ भी 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, बाएं तरफ से भाग देंगे, बाएं तरफ भी देंगे, दाएं तरफ भी देंगे, तो दाएं तरफ तो अपना काम हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाएं तरफ क्या हो जाएगा? बाएं तरफ हो जाएगा आपका x/5 + y/5। ठीक है, इस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, मैथ जिसको पता होगा उसको पता होगा कि इसको दोनों के नीचे जब एक रहता है, 5 रहता है, तो इन दोनों के नीचे होता है ये x/5 + y/5। इसको जब आप एलसीएम लेके जोड़ोगे, लघुत्तम समापवर्तक लेके जोड़ोगे, तो यही चीज आ जाएगा जो ऊपर है। ठीक है, तो ये बराबर 1 हो गया। तो अब ये इक्वेशन आपको मकतू वाला इक्वेशन बन गया। इसमें देख के बता सकते हो कि ये जो लाइन है वो एक्स वाले महवर पे 5 यूनिट पे कट कर रहा है। ठीक है, और वाई वाले यूनिट पे भी 5 पे कट कर रहा है। ठीक है, कट करने का मतलब भी बता देते हैं ग्राफ में। ये जो होता है एक्स और वाई। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो कि ये 5 है। ठीक है, प्लस का, ये प्लस का 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो लाइन कैसे गुजरेगी? लाइन गुजरेगी ऐसे, इन दोनों को कट करते हुए ऐसे ये लाइन गुजरेगी। इसी लाइन का इक्वेशन है x+y बराबर 5। किसी को कोई दिक्कत? पूछो, अब क्या पूछना है? हाँ पूछो, क्या पूछना है बताओ। क्या आंसर आ गया? यहाँ पे आंसर आ गया बी। ठीक है, क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। पूछना है तो जी पूछो। सर क्लियर है। यस यस सर, ठीक है। उनको तो सर क्लियर इसको एक और मेथड से भी बना सकते हैं। है। हाँ, बहुत सारा मेथड है, सबसे आसान मेथड जी अप के लिए, सबसे आसान मेथड यही है। ठीक है, सर, इससे भी एक आसान है ना, उससे भी आसान ये है कि आपका एक्स जीरो वाला वाई महवर पर पूछ रहा है, तो एक्स को 0 हम मान लेते हैं, क्योंकि वाई महवर पे एक्स। एक्स को 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 5। ठीक है, सीधा सीधा यहाँ पे ये पेज दिख रहा है ना, इस पेज में अगर हम 2 लाइन खींच दें, ठीक है, ऐसे 2 लाइन खींच दें, तो ये पेज कितने हिस्से में बढ़ जाएगा? कितने हिस्से में बढ़ जाएगा पेज? कोई बोलो। चार 4 चालीस हिस्से। ठीक है, तो 40 रुबा 40 का में। 40 से जी रुबा, फर्स्ट। रुबा का जो असली माने होता है वो होता है एक पौवा। पौवा पता है ना, जी एक पौवा किसको खंड। कहते हैं? नहीं पता। जी एक पौवा नहीं पता? एक पौवा दूध नहीं लिया सर, कभी? समझने के लिए हो जाएगा अभी। नहीं मालूम एक पौवा दूध नहीं लिया कभी? एक नपना, अच्छा, एक पौवा, जी जी। अरे एक है, बटे विदेशी है। फ्रांस से आया है ऐसे पढ़ने। 1/4 होता है तुम्हारा रुबा। ठीक है, 1/4 जिसको बोलते हैं, 1/4, 1/4, एक पौवा। या सर इंग्लिश, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज का तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है, इधर से सब सही है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि 1/4।
ठीक है, रुबा एक चौथाई, एक हुआ एक चौथाई। तो ये जो एक चौथाई हुआ है, यानी इस पेज को हम 4 पार्ट में बांट दिए, तो हर हर एक पार्ट एक रुबा हो गया। ठीक है, तो इसका नाम है, ये वाला जो पार्ट आएगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट आएगा, इसको हम पहला रुबा बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिख लेना इसको। ठीक है, तो ये पहला रुबा हो गया। ये नाम ऐसे नाम किसी को भी पहला दूसरा नहीं बोल सकते हैं, लाइन से बोल सकते हैं हम। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा वाला है, ठीक है, और ये चौथा है। ठीक है, तो 4 रुबा में बांटा जाता है। चारों का नाम ऐसे है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो कि किसमें इसमें सिर्फ निशान प्लस माइनस के वजह से ही सिर्फ पहला रुबा, दूसरा रुबा, तीसरा रुबा या चौथे रुबा में जाएगा, कोई भी पॉइंट। पॉइंट को निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट कैसे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से, अपने प्लस और माइनस के वजह से, सिर्फ प्लस और माइनस के वजह से किसी भी रुबा में जाएगा। ओके, एक्स का साइन क्या है, प्लस है, वाई का साइन क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे आके देख लो, यहाँ पे प्लस, एक्स प्लस में कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और वाई माइनस में कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रुबा होगा, इन दोनों के बीच का रुबा, यही इसी रुबे में ये नुक्ता आएगा। तीसरा। तो ये चौथा रुबा हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये पहला होता है रुबा, ये दूसरा होता है, ठीक है, ये तीसरा होता है। तीसरे चौथे में बहुत कंफ्यूजन होता है आदमी को। ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा है। ठीक है, ऐसे गोल घूम के आता है, और ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझ लो, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। ठीक है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पे है, इसी रुब्बे पे है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा ये रुब्बा। ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति उसमें कहाँ सर ऐसा है? है। यस सर, हाँ बहुत सर, काम हाँ, आते हैं। उसमें कहाँ है? वो पहला वाला में रहता है, पॉजिटिव रहता है। उसी में तो सबसे पहला वाले में ऑल पॉजिटिव रहता है सर। सेकंड वाले में ये साइन और कोसेक ये हाँ रहता है पॉजिटिव। हाँ, और तीसरे वाले में टेन है और ये रिकॉर्ड रहता है पॉजिटिव, बाकी सब उसके ऊपर एक वीडियो है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बिल्कुल कुछ रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसमें बता दोगे। ठीक है, खैर वो तो ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ही चालू होगा। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको एकदम दिमाग बैठा लो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। तुमको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। ठीक है, और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कि 1 और -3 कहाँ पे आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर जी। नहीं जी। तीसरा क्वेश्चन, वाई महवर के मसावात हैं, क्या हो जाएगा वाई महवर के मसावात? रिपीटेड क्वेश्चन X0 हुआ है। A 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला सवाल यही आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला सवाल यही आता है कि एक्स महवर, ठीक है, एक्स महवर का मसावात बताइए, या फिर वाई महवर का मसावात। और शायद से अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा, अब क्या क्वेश्चन आएगा वो मैंने नवा जो भी रिलीज किया है कल, नवा सेट जो है उसमें मैंने दिया है ये क्वेश्चन। अब ये पूछेगा कि 2,3, ये पॉइंट एक दिया हुआ है 2,3। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एक्स महवर से इसकी दूरी क्या है, इस पॉइंट पी की एक्स महवर से दूरी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रहना चाहिए। जिस महवर का पूछ रहा है, जिस महवर का पूछ रहा है मसावात, उसका उल्टा। ठीक है, जैसे एक्स महवर का पूछ रहा है तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y महवर का पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन है दोनों का। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी बता देते हैं, 2,3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा के बताते हैं, ये पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट मान लो कि 2,3 है। ठीक है, 2,3 ये पॉइंट है। अब ये पूछ रहा है कि एक्स महवर से इसकी क्या दूरी है और वाई महवर से इसकी क्या दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, एक्स की जगह पे 2 है। ठीक है, और ये वाई की जगह पे 3 है। ठीक है, तो दिखने में मत जाओ, अपना सोच के बताओ कि एक्स महवर से इस पॉइंट की क्या दूरी है। एक्स महवर ये है, वाई महवर ये है, बताओ एक्स महवर से क्या दूरी है इस पॉइंट की, कौन बताएगा? 3। वेरी गुड। और वाई महवर से क्या दूरी है इसकी?
2 2। ठीक है, ये 2 है, ये जो दूरी है ये दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, लेकिन जब दूरी की बात होती है तो x महवर से ये दूरी हो जाता है y वाला पॉइंट, और y महवर से ये वाला दूरी हो जाता है 2। ठीक है, उल्टा होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है इस चीज को। चलो आएगा क्वेश्चन 90 जी क्लास सर। में आएगा, नहीं 8वें के बाद 90 में वो क्वेश्चन आएगा, तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस याद ध्यान रखने के लिए बोले हैं। सर इस बार क्वेश्चन हार्ड आएगा ना सर? हाँ बिल्कुल हार्ड पिछली बार आएगा, से? पिछले बार भी हार्ड आया था, इस बार उससे भी हार्ड आएगा। अब वो स्टैंडर्ड सीधा एएमयू और जामिया के बराबर हो पिछले जाएगा बार एक आध साल तो में। सर पिछले बार कहाँ उतना हार्ड नहीं पिछले बार हार्ड नहीं था। वर्ड हार्ड था सर, वर्ड सर। वगैरह हाँ? वर्ड वगैरह हार्ड था, नहीं सर, नहीं था। वर्ड जो तो था अच्छी उर्दू बात है, वगैरह में। बाकी सब लोग तो बोल रहे थे कि बहुत हार्ड था। मैथ मैथ तो आसान, मैथ में तो और आसान था। मैथ आसान था, फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड था, केमिस्ट्री सबसे हार्ड था। हम्म। चलो तो पिछले उसके ऐसे हाँ, वो अपनी तो ना देखें, मैथ का देखें, मैथ का अपनी तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, पिछले के चक्कर मत रहो, क्योंकि हर साल स्टैंडर्ड बढ़ता है, किसी भी कोई भी दुनिया। सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर? अब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। उसी तरह पढ़ाइएगा सर, उसी लेवल का क्वेश्चन जो जैसा पूछा जाए। हाँ तो और किस ठीक है लेवल का सर। पढ़ाएंगे जैसा पूछता है वही पढ़ाएंगे, सिलेबस तो नहीं कंप्लीट हो सकता ना, सिलेबस तो बहुत वास्ट है। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है वो सारा टॉपिक क्लियर कराएंगे, और जितने क्वेश्चन पूछा है प्लस मेरा अपना क्वेश्चन मिला के कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है वो टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है, और उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा है अब तक सारा क्वेश्चन कर लेंगे, प्लस और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये 4 5 6 लड़के में नहीं हो पाएगा। ठीक है, कम से कम 50 बच्चे होंगे तब जाके फिजिक्स केमिस्ट्री का चालू करेंगे। ठीक है, इसलिए सब लोग बच्चे जोड़ो, 10,000 लड़के बैठते हैं, 50 लड़के भी नहीं आएंगे इधर तैयारी करने के लिए, क्योंकि खाली मैथ से टॉप नहीं कर पाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आना चाहिए। तो कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए टॉप 10 में हमारे क्लास से। ठीक है। यस सर, एकदम आएंगे। चलो पिछले बार तो टॉप 100 में आ गए थे 4 5 बच्चे, इस बार इंशाल्लाह टॉप 10 में आना चाहिए। हम्म, बोलो भाई, शर्माओ नहीं, यहाँ पे शर्माने से काम नहीं चलेगा। जिसको आता है नहीं या नहीं आता है, नहीं सर, नहीं आया, हाँ नहीं आया सर समझ। बोलते जाओ, नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, समझा दीजिए सर। हाँ क्वेश्चन तो बताएंगे ही, नया लेकिन नया पता जुड़ा। चलना चाहिए ना कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो बताते हैं इसमें क्या होता है। देखो कोई भी चीज इससे अच्छा पुराने वीडियोस देखते रहा करो। ठीक है, जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारा 7वां क्लास है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जी 7वां सर। क्लास है, और मैंने लाइन से सारे क्लास को, सारा क्लास जो भी 1 से 6 तक सब शेयर कर दिया। ठीक है, तो एक एक क्लास में जाके सारा वीडियो देखो खाली टाइम में, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा आगे का। खैर ये तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में एकदम लगातार रहना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी 7 8 9 10 क्लास रहेगा, तो 10 के 10 वीडियो अच्छे से देखो और सारे क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करो। ठीक है, अभी तुम्हारे पास तेरा आज 14वां क्लास है टोटल, यानी 140 क्वेश्चन होना चाहिए कॉपी में, बल्कि ज्यादा ही है, एक में ज्यादा था। 140 क्वेश्चन कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, तब जाके तैयारी करने में मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई चीज ऐसे एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई है, इसको मैंने किसी बराबर का साइन दे दिया, और इधर मैंने इसी स्टाइल में कॉमा के ये स्टाइल में कुछ भी लिख दिया, 2,4। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये बराबर के निशान की वजह से क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो हमारा 2 के बराबर है, और y जो है हमारा 4 के बराबर है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। अगर बराबर का साइन है बीच में तो x बराबर 2 हो जाता है और y बराबर 4 होता है, कुछ भी लिखा हो, 2 की जगह पे कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा, देखो कॉमा के बाएं तरफ है x प्लस वाई, ये पूरा इस कॉमा के बाएं के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 के बराबर हो जाएगा, और कॉमा के दाएं तरफ है x माइनस वाई, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बराबर का निशान दिया हुआ है सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, अगर ये बराबर का साइन ना हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर है किसके,
एक्स प्लस वाई बराबर है किसके, 2 के, ठीक है, और एक्स माइनस वाई बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ये 2 इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस में है और ये y माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, जुड़ जाएगा ये दोनों, x प्लस एक्स 2x बराबर, ये दोनों जुड़ दोनों जुड़ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आगे 3/2, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, 3/2 तो ये x बराबर है, 2 ठीक है। अभी हो सकता है कि इसमें y बराबर पूछ दे करके, ठीक है, तो y बराबर पूछ देगा तो क्या क्या करेंगे, जी, क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस, एक्स वाला काट देंगे, वाई वाला जोड़ देंगे, ठीक है, वैसे ही इसका उसका भी आंसर इतना ही आएगा। इतना ही आएगा, इतना कैसे आएगा, इतना नहीं आएगा, ये घट भी तो जाएगा यहाँ पे, माइनस में आएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, जब घटाएंगे तो, ओके। तो ये कट जाएगा हमारा, y और y जुड़ जाएगा तो 2y हो जाएगा, ठीक है, और 2 में से 1 घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आ गया, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको, ये y बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, जी, अब मैंने बदल दिया इसको 1,2 कर दिया, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू बताओ, मैसेज में करके बताओ, वो x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा, मैसेज में बताओ, जिसको मैसेज करने नहीं आता वो व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है, बोलना नहीं है आंसर इसका। इसको मैंने बदल दिया 1,2 हो गया, सर क्या करना था, इसी क्वेश्चन में 2,1 था ना, तो इसको 1,2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब x और y का वैल्यू क्या आएगा वो बताना है, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया, जी सर, जी समझ। इसका आंसर हमको मैसेज करके बताओ या फिर व्हाट्सएप करो, जिसको मैसेज करने नहीं आ रहा है मोबाइल से। x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलजेब्रा में बहुत काम आएगा तुमको, अलजेब्रा में, ठीक है। ग्रुप में भेज दिया क्या, ग्रुप में क्यों भेज रहे हो, ग्रुप में तो कोई भी देख लेगा, अहमद खान, ये बदलने के बाद, अच्छा सेम ही आ रहा है आंसर, जी सेम आ रहा है, सेम कैसे आएगा वो, x प्लस, तो फिर सेम आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 1 आ गया, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, ये तो सही आ गया, ठीक है, और जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आएगा बाबू, -1/2 आएगा, y बराबर -1/2, ना कहाँ पे भेजा, चैटिंग में, व्हाट्सएप, तौकीर का सही है, y इक्वल टू -1/2 सही है तौकीर का, तो यहाँ पे माइनस ज्यादा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे y बराबर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे से, लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाएगा, जिसकी वजह से y बदल जाएगा,
एक्स सही है, एक्स वही रहेगा 3/2। सर मेरा गलती है, सर मेरा गलती है, हाँ, सर मेरा गलती है, अहमद खान का गलती है। मेरा गलती है अहमद खान और मेरा अहमद खान वाला गलती, तुम्हारा सही है, साकिब का सही है, साकिब का सही है 11:48। सर हाँ यहाँ पे जो काटे हैं वाई वाई को काट दिए हैं, तो यहाँ एक्स ना कटेगा, तो वाई वाई तो जुट जाएगा, तो फिर 2y बराबर -1 हो जाएगा। हाँ, वाई बराबर -1/2 है, तो फिर वाई वाई कैसे कट जाएगा, एक्स ना कटेगा। नहीं वो पहले वही पहले दो चीज वाई लाने में कर रहे हैं ना यहाँ पे, एक्स भी तो पता कर रहे हैं, एक्स भी तो पता करना है, पहले एक्स पता करने के लिए वाई वाई कटेगा, जी, और फिर वाई पता करने के लिए एक्स कट जाएगा। कटेगा। हाँ वैसे ही। सर आप नहीं ना कटाए हैं, इसके लिए बोल रहे हैं, अच्छा, हमें पहले वाले पर बन गया इसके लिए। ऐसे ही हम समझे कि नहीं काटे हैं उसी तरह पहले। काटना ही पड़ेगा, मगर काटे कैसे होगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा बराबर -1। ठीक है, तो y बराबर जी -1/2। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। चलो जी नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर 0 0 a बराबर 0 0 b बराबर ये, तो ए बी की लंबाई क्या होगी, क्या हो जाएगी लंबाई। देखो 0 0 से बहुत आसान है निकालना। ठीक है, 0 0 से निकालना बहुत ही आसान है। बताओ। ए सर ये होगा 0 0 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी दोनों का स्क्वायर कर देना है और दोनों को जोड़ देना है और उसका रूट निकालना है। 3 या 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 25। ठीक है, 25 का रूट 5। ठीक है, आंसर आ गया ए। ओके, क्लियर है, सबको क्लियर है ये। 0 0 होता है तो बहुत आसान होता है। और अच्छा, इसी को दूसरे लफ्जों में भी पूछता है। ठीक है, दूसरे लफ्जों में कैसे पूछेगा वो सुन लो। ठीक है, दूसरे लफ्जों में पूछेगा, ये 0 0 नहीं देगा, बोलेगा कि ये बी पॉइंट का मबदा से दूरी क्या है, मबदा से बी की दूरी क्या है। समझ में आ रही बात। यस सर। तो यही सवाल को इस अल्फाज में पूछेगा, मबदा से, मबदा मतलब के 0 0। ठीक है, ओरिजिन को बोलते हैं, मूल बिंदु को बोलते हैं मबदा। ठीक है, मबदा से बी की दूरी, इस पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी जो यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये वाला बात क्लियर है। जी रूट जी सर जी। जी रूट 25 आ रहा है, तो फिर 5 कैसे आ जाएगा, 5 कैसे आ जाएगा। हाँ, रूट 25 का 5 के लिए 5 गुणे 5 जो होता है, रूट 5 आएगा सर। 5 गुणे 5 25 नहीं, वो मदरसा से हमको थोड़ा सा सही बता रहे हैं। 5 गुणे 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे गए तो 5 का स्क्वायर 25, और ऐसे आए तो उल्टा आएंगे, तो 5 का स्क्वायर रूट, ठीक, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 उल्टा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है, उस दिन बताए थे 1 2 3 4 करके 20 तक कम से कम लिख लेना है, गुणा कर करके लिख लेना है। ठीक है, तो 1 का होता है 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, और 5 का होता है 25। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसी का उल्टा होता है स्क्वायर, ये ऐसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मुरब्बा। ठीक है, और इसी का उल्टा पढ़ेंगे तो बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट। उल्टा को स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25,
4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का भी स्क्वायर रूट होता है। यहाँ देखो यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, लेकिन 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक है ना? यस सर, यस। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यस सर। नुक्ता 2,3 कौन से खत मुस्तकीम पे आएगा? खत मुस्तकीम यहाँ पे 4 खत मुस्तकीम है, किस पे आएगा ये 2,3? देख के ही बता सकते हो, 2 3 रख के देख लो, बराबर के दूसरे तरफ जो है उसके बराबर आ रहा है तो वही खत मुस्तकीम पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे रखोगे 2, यहाँ पे सी होगा, सी। 3। ठीक है, सी आंसर है, सी है। तो यहाँ पे आपका आ माइनस जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे है 4, तो ये सही नहीं है। सर सी आएगा, सी। सबको समझ में आ रहा है? सी आएगा, सी आंसर है। 2 2 3 रखते हैं, 2 + 3 5। यस सर। एकदम जबानी आंसर आना चाहिए, ये सब चीज एकदम जबानी आना चाहिए। जो कठिन है वो हम बताएंगे कि क्या कठिन है, ये सब बहुत ही मामूली चीज है। ठीक है, एकदम मामूली है, बहुत ही आसान है ये सब चीज। आसान चीज एकदम फिंगर टिप पे आना चाहिए, जबानी आना चाहिए। ठीक है, उंगली पे गिन के बता देना चाहिए। 2 बच्चों से पूछोगे तो 4, तो वैसे ही तुमको इसमें बताना पड़ेगा। माइक ऑफ करना भूल जाते तुम लोग, माइक ऑफ कर लिया करो भाई। चलो नेक्स्ट, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। अगर 0 0 0 0 ये बनने वाले मुसल्लस का रकबा होगा, क्या रकबा होगा? ठीक है, रकबा के लिए हमेशा वो बड़ा वाला फॉर्मूला मत यूज करना। ठीक है, इसको देख लेना, अगर 0 0 आ रहा है ना तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, ये मुब्दा है। ठीक है, ये मुब्दा है, 0 0 पता है। ठीक है, तो इसका कैसा बनेगा, कहाँ कहाँ पे पॉइंट होगा वो समझो। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और ये 6 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 6 0। ठीक है, और 0 8 आपका कहीं यहीं पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0,8। ठीक है, अब इन सबको मिलाओगे तो कैसा कैसा त्रिकोण बनेगा, कैसा त्रिकोण बनेगा? सम समबाहु, समबाहु बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? राइट एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनने पे आपको वो बड़ा वाला इक्वेशन x1 × y2 - y3 वाला इक्वेशन मत यूज कर लेना यहाँ पे। ठीक है, करोगे भी तो उसमें भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि 0 0 बहुत सारा है इसमें, लेकिन यहाँ पे तुम आसानी से हाफ लंब गुणाकरण से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है, ये है आपका बेस। ठीक है, कितना है बेस? 6। ठीक है, ये है कर्ण, कितना है हाइट? 0 से 8, यानी कि 8 हाइट है आपका। ठीक है, तो इसको गुणा करके आधा कर दो, 8 6 48, 48 का आधा 24। समझ में आया किसी को? जी सर, जी। तो ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। ठीक है, अगर पॉइंट 2 3 1 2 3 4 अगर ऐसा है तब तो आपको सीधा वो फॉर्मूला यूज करना है 1/2 x1। ठीक है, x1 गुना y2 - y3। ठीक है, x2 × y3 - y1 और x3 × y1 - y2, तो वो लंबा वाला फॉर्मूला यूज करना है अगर यहाँ पे 0 0 नहीं है तो। ठीक है, अगर ओरिजिन से पूछ रहा है तो ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी स्टार बना के लिख लेना कहीं पे साइड में कि अगर निर्देशांक में अगर 0 0 है, बहुत सारा 0 है, तो हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से हाफ बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं एरिया। ठीक है, क्लियर है? यस जी। 2 लोग कम हो गए, यस। यही लोग हैं अभी, 5 ही लोग हैं, शिवा नहीं है। सर कैसे गए, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? 24 कैसे है सर? ये लो, ये तरीका समझाने से। ये समझ में आ रहा है, ये फिगर जो बनाया समझ में आ रहा है कैसे बन गया? जी तो हाँ, तो इस जी ये अगर फिगर समझ में आ गया तब तो बहुत आसान है तुमको बताना। ठीक है, फिगर समझ में आ गया, देखो फिगर में क्या है, ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया। ठीक है, जिसका बेस है 6 और जिसका हाइट है 8। जी। इस तरह के त्रिभुज का एरिया निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। ठीक है,
और वो फॉर्मूला है आपका हाफ, ठीक है, आधा, ठीक है, आधा गुणे बेस, ठीक है। बेस क्या है, ये नीचे वाला, इसको बेस बोलते हैं, आधार, ठीक है। आधार गुणे, और ये जो लंब होता है, कर्ण होता है कि लंब होता है पता नहीं, ये जो लंबा ऊपर है यानी कि इसको हाइट बोलते हैं, एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधा, आधा गुणे बेस क्या है हमारा 6, ठीक है, हाइट क्या है 8, 6। ठीक है। तो 2 से हम किसी को भी काट दो, 2 से 6 को काट दो, चाहे 8 को काट दो, 8 को काट दो 4 से, तो 2 चौके 8, क्या बचा 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24। अब समझ में आया, समझ में आया जी ये कैसे लिखे हैं? है? एरिया जो बनाया है, हाँ, ये जो बनाया है तो ये कैसे लिखे हैं? ये बेस बेस 6 हो गया, 8 6 हो गया, उसके ऊपर ही क्या दिए हैं? लकड़ी जो खींचे हैं लकड़ी जो खींचे, वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस तक। हाँ तो ये जोड़ोगे नहीं तभी तो त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा ना, ये पूरा त्रिभुज कैसे बनेगा? ये त्रिभुज बनाने के लिए खींचे हैं लाइन। सर ये क्या लिखा है, ये हम पूछने जा रहे हैं। कहाँ पे? जी ये 6,0 है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 6,0, ठीक है, पॉइंट है तुम्हारा 0,8। जी तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से 0 से यहाँ तक की दूरी क्या है, मुब्दा से यहाँ तक की दूरी क्या है, मुब्दा से यहाँ तक की दूरी क्या है 8, कैसे पता चला, इसी पॉइंट से पता चला 0,8 से। ये मुब्दा से यहाँ तक की दूरी 6 कैसे पता चला आपको, इसी पॉइंट से पता चला, ये पॉइंट है 6,0, ठीक है। तो 0 से 6,0 तक कितना दूरी होगा, 6 होगा। 0 से 0,8 तक क्या दूरी होगा, 8 होगा, ठीक है, क्लियर है? जी चलो जी नेक्स्ट है, 8वां क्वेश्चन है। हम्म, बोलो, खत का ढाल एकदम मतलब जबानी है। खत का ढाल माइनस का 7, माइनस का 7। -7, कौन बोला, कौन बोला भाई? जीशान। दिशान, तुमको तो पिटाई लगेगा, आप गलत करोगे तो, 7 8 क्लास हो गया और गलत आंसर दे रहे हो। सही आंसर है, सात। जी सही है, सही है, हमको लगा गलत है, सही है आंसर। हम तो डरिए गए थे, हम तो सर डरिए गए थे सर। 7 सबको समझ में आ रहा है, 7 कैसे आया? जी नहीं समझ में आया सर, फिर से समझाइए। आ गया सर समझ में। एक आदमी को नहीं आया, बता रहा हूँ। दो, इसमें जो x के साथ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं इसको, ठीक है, अभी फिलहाल तो दिख रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हम, ठीक है। इस इक्वेशन को हमको y इज इक्वल टू, ठीक है, mx प्लस सी mx प्लस के तरीके से लिखना पड़ेगा, mx प्लस सी। कहने का मतलब क्या है कि y इकलौता अलग होना चाहिए एक तरफ, ठीक है, y इकलौता अलग होना चाहिए एक तरफ, और बाकी mx प्लस सी, बाकी सब चीज दूसरे तरफ होना चाहिए। तो इसी इक्वेशन को उस तरह से लिखोगे तो अभी क्या है तुम्हारा, 7x है, माइनस का y है, प्लस का 7 है, और बराबर का 0 है, यानी सब एक तरफ है और दूसरी तरफ 0 है। तो हम y को दूसरे तरफ लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि y यहाँ पे माइनस है, तो ये y इधर जाके प्लस भी हो जाएगा और अलग भी हो जाएगा। तो y इधर आएगा तो ये y हो गया अलग और प्लस में भी है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7x प्लस का 7, ठीक है। तो ये हमारा वही तरीका आ गया जो हमारा बेसिक लाइन का इक्वेशन है, उसी हिसाब से ये बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी x के साथ कुछ प्लस ये c, तो c क्या हो गया, ये 7 हो गया हमारा, ये c हो गया, और x के साथ जो चिपका हुआ नंबर है वो हो गया हमारा m, और m को ही हम ढाल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखने के बाद जो भी नंबर x के साथ चिपका रहेगा उसी को हम ढाल बोलेंगे, क्लियर है?
क्लियर है? तो यहाँ पे 7 हो गया तुम्हारा ढाल। समझ में आ रहा भाई? बोलो। जी फिर से सर यहाँ पे ये समझ में आया 7x + 7 = y समझ में आ गया, लेकिन आंसर किस तरह आया सर? बताया तो यहाँ पे क्या बताया? इसको हमको लिखना है y = mx + c की तरह लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया y = 7। x के साथ जो नंबर रहेगा ना, नंबर x के साथ जो नंबर रहेगा उसी को ढाल बोलते हैं। देखो x के साथ क्या चिपका हुआ है? यहाँ पे m चिपका हुआ है, फिर यहाँ पे x के साथ क्या चिपका हुआ है? 7 चिपका हुआ है। तो m = 7 और m ही होता है ढाल। यहाँ पे अगर -7x होता तो -7 हो जाता। अगर x के साथ 1/7 होता तो 1/7 हो जाता। फिलहाल x के साथ क्या है? 7, इसलिए ढाल हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आवाज बंद कर, क्वेश्चन पूछ लिया करो तो आवाज बंद कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक्स महवर पर ये नुक्ता है। एक्स महवर पर इसमें कौन सा नुक्ता है? सी आंसर है। सी। ठीक है, एक्स महवर पर वही नुक्ता आएगा जिसमें y = 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक ही नुक्ता है जो y = 0 है, वो है सी। एक्स महवर पर वही नुक्ता आएगा जिसमें y = 0 होगा, और y महवर पर वही नुक्ता आएगा जिसमें x = 0 होगा। क्लियर है? ये बात बहुत बार बता चुके हैं। x = 0 होगा तो इसमें से कौन कौन सा पॉइंट, इसमें से इन चारों में से कौन कौन सा पॉइंट y महवर पे आ सकता है? बताओ। ये बी है सर, बी है और डी है। बी भी है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। है जी, क्योंकि यहाँ पे भी x 0 है और यहाँ पे भी x 0 है, तो दोनों y महवर पे आ सकता है। अच्छा, ये बताओ ये कौन से रूपा में आएगा? ये महवर पे तो नहीं आएगा, रूपा में आएगा। कौन से रूपा में आएगा ये? फर्स्ट। हाँ, दोनों प्लस है, में आएगा। दोनों प्लस है, इसलिए ये पहला रूपा में आएगा, फर्स्ट रूपा में आएगा। वेरी गुड, क्लियर है सबको? चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 4,5 और -2,1 को मिलाने वाले खत का ढाल क्या होगा? ठीक है, अब ढाल के लिए क्या करेंगे जीशान? ढाल के लिए क्या इक्वेशन बनाना जरूरी है? शुरू में हम इक्वेशन बना के बताए थे। ठीक है जीशान? जी सर। इक्वेशन बना के बताओगे या बिना इक्वेशन बनाए बता सकते हो? कलम कुछ नहीं है, हैं? हम ऐसी जगह हैं अभी जहाँ कॉपी कलम कुछ नहीं है, घर पे नेट नहीं चलता है, इसीलिए दूसरी जगह हम आए हुए हैं बगीचा में। कॉपी कलम लेके जाया करो ना, एक पन्ना ले लो, बीच का एक पन्ना निकाल लो, एक पेन रख लो जेब में। इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, एक कागज और एक पेन रखा करो साथ में। हाँ, तो इसमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। पहले हम शुरू के वीडियोस देखोगे तुम लोग, तो उसमें मैंने इक्वेशन बना के बताया है। ठीक है, y = mx की इक्वेशन बनाया है, उसके बाद बताया है, उसके बाद इसमें से m फाइंड किया है। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट m का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लो। क्या है m का फॉर्मूला? y2 - y1। ठीक है, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, अब तो जबानी बता सकते हो जीशान? जबानी बताओ क्या आ जाएगा? जी क्या आ जाएगा जबानी बताओ? अब तो जबानी बता सकते हो, ये फॉर्मूला आ गया ना m बराबर। तो ढाल क्या हो जाएगा? इस खत का ढाल क्या हो जाएगा? बढ़िया से फ्रेश करके नहीं देख पाया है? तो मेरा आप से बनाइए ना क्या बना है? सर, ये जो आप रफ किए हैं ना, इसको मिटकार का ऑफ से बनाइए। नहीं सर, इसका 3/2 आंसर होगा। 3/2 कैसे आएगा? y2 क्या है? y2 है तुम्हारा 5 और सर नीचे x2 में लिखे हुए हैं, है? y में जो दिए हुए हैं y2 - y1 / x2 - x1 है। हाँ, तो y2 क्या है? 5 है, y1 क्या है? 1। तो 5 - 1 4 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा? 4 - 2
2। हाँ, ये गलत हो गया, इसमें आंसर आएगा नहीं। सर आंसर कहाँ रहा है इसमें? आएगा आएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस का माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है। 4/6 है यहाँ पे आंसर, नहीं है, तो 4/6 कट भी तो जाएगा। 2/3 सर नहीं आ रहा है। हाँ 2/3 सर काटने पर हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा काटेंगे तो। 6 2/3 यहाँ पे आपका आंसर। बी आंसर है 2/3 होगा, 3/2 नहीं होगा, ठीक है। 2/3 आपका ढाल हो जाएगा, ठीक है। अब उस लाइन का ढाल बताओ, उस लाइन का ढाल बताओ जो इसके अमूदी है, इस लाइन के अमूदी जो लाइन है उसका ढाल बताओ, अमूदी खत का ढाल बताओ क्या हो जाएगा। -3/2 -3/2, ठीक है। -3/2 अमूदी खत का ढाल हो जाएगा -3/2। क्यों? क्योंकि ये पलट भी जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। -3/2 हो जाएगा अमूदी खत का ढाल। अमूदी खत मतलब के इसके अवलंब जो लंब जो है इसका, ठीक है। ये लाइन अगर है, इसका इसका है 2/3, ठीक है। तो इसके लंब में जो लाइन आएगा, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इस लाइन का जो ढाल होगा वो हो जाएगा -3/2। क्लियर है सबको? चलो प्रैक्टिस करते रहो, किसी का भी सबमिट। सर 2/3 2/3 निकाले कैसे? निकाले कैसे हैं? सारी कहानी हो गई, पूछ रहे अभी निकल गया, फिर भूल गए। y2 माइनस y1। देखो y2 क्या है यहाँ पे, ये y2 है 5, ठीक है। y1 है 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ये फॉर्मूला लिखा है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 क्या है 4, x1 क्या है माइनस का 2, तो जब इसको घटाएंगे तो एक्चुअल में ये जुड़ जाएगा, 4 माइनस ऑफ -2, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 4 माइनस का -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4/6 आ गया, तो 4/6 को हम कट करके छोटा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया। यही इसका ढाल है, ठीक है। और जो अमूदी खत होगा, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा, उसका खत इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3/2 हो जाएगा अमूदी खत का ढाल। ये अलग से बता रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, अलग से बता रहे हैं, ठीक है। सर तो ये जो -2 दिए हुआ था, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। हाँ, फिर y2 और y1 को जोड़ेंगे तो y कितना 5 माइनस 1 है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/6। 4/6, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन साइट पे हैं, सबका लिंक दिया हुआ है, तो उस पर जाके सॉल्व किया करो। अभी कितने 9 सेट है, उसमें 9 सेट है, सब लोग उसको जाके अपने से सॉल्व किया करो, ठीक है। जब समझ में ना आए तो वीडियो देखा करो।